हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे हम अपने डॉक्यूमेंट के अंदर रेफरेंसेस ऐड कर सकते हैं। तो उसके लिए स्ट्रेट अवे हम जाते हैं अपने लाटेक्स डॉक्यूमेंट के अंदर और आपने क्या करना है कि ये कुछ लाइंस है, कुछ कमांड्स हैं, ये आपने अपने डॉक्यूमेंट के अंदर इंक्लूड करने हैं। बिगिन फाइल कंटेंट और एंड फाइल कंटेंट, इसके अंदर हम अपने सारे के सारे रेफरेंसेस इंसर्ट करेंगे, ऐड करेंगे। और ये अनसॉर्ट जो है, ये कमांड एक्चुअली यूज़ होता है उन रेफरेंसेस को सॉर्ट करने के लिए कि फ़र्स्ट नंबर पे कौन सा होगा, सेकंड कौन सा होगा एंड थर्ड कौन सा होगा एंड सो ऑन। तो जैसे ही आप इन कमांड्स को इंक्लूड करेंगे और अपने डॉक्यूमेंट को बिल्ड करेंगे, सो यू विल सी कि एक बिब्लियोग्राफी का एक नया पेज जो है आपके डॉक्यूमेंट में इंक्लूड हो गया है आफ्टर द लास्ट चैप्टर कंक्लूजन। अब इस पेज के ऊपर हमारे सारे के सारे रेफरेंसेस आएंगे। अब कोई रेफरेंस ऐड कैसे करना है, तो फॉर एग्ज़ाम्पल ये मेरे पास एक रिसर्च आर्टिकल है, मशीन लर्निंग फॉर इवेंट सिलेक्शन इन हाई एनर्जी फ़िज़िक्स। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इस रिसर्च आर्टिकल को स्टडी कर रहा हूँ और इसमें से कुछ पोर्शन फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अपने थीसिस के अंदर इंक्लूड करना चाहता हूँ। तो लेट्स सपोज़ ये वो पोर्शन है जिसको मैं इंक्लूड करना चाहता हूँ अपने डॉक्यूमेंट के अंदर। तो इसको आप कॉपी करेंगे, एग्जैक्ट इसको तो कॉपी नहीं करेंगे बिकॉज़ आपने इसको रीफ्रेश करना है और इसको अपने वर्डिंग में लिखना है अपने डॉक्यूमेंट के अंदर। बट जस्ट मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ कि ये हमने कुछ कंटेंट लिया है इस रिसर्च आर्टिकल से और इसको मैं यहाँ पर इस पहले सेक्शन में इंक्लूड करना चाहता हूँ। सो मैं यहाँ पर इसको पेस्ट करूँगा। जैसे आप अपने डॉक्यूमेंट को बिल्ड करेंगे तो ये वहाँ पर इंक्लूड हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल ये अब जैसे कि हमने ये कंटेंट किसी आर्टिकल से ली है, तो इट मीन्स कि हमें ये साइट करना पड़ेगा कि किस आर्टिकल से ये कंटेंट जो है इंक्लूड किया गया है। तो उसके लिए क्या करेंगे, इस आर्टिकल का जो टाइटल है इसको हम सर्च करेंगे, इसको कॉपी करेंगे पहले और इसको सर्च करेंगे गूगल स्कॉलर में। यहाँ आप करेंगे गूगल स्कॉलर ऑलरेडी आ चुका है, तो इसको क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम वो टाइटल जो है उस आर्टिकल का, रिसर्च आर्टिकल का, वो सर्च करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि वाइटसन, एस वाइटसन एंड डी वाइटसन जो है, दीज आर द ऑथर्स ऑफ दैट आर्टिकल। सो आप रीचेक करें कि आया ये वही आर्टिकल हैं। यस, एस वाटसन एंड वाइटसन एंड वाइटसन वही आर्टिकल हैं। तो क्या करना है इसके साथ, ये आर्टिकल जो है मशीन लर्निंग फॉर इवेंट सिलेक्शन इन हाई एनर्जी फ़िज़िक्स, अब एक्चुअली इसी को हमने साइट करना है। तो ये आपको एक साइट का ऑप्शन नज़र आ रहा है और ये बैक कॉमास भी हैं इसके अंदर। तो आप इसी पे क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ आपके पास एक ऑप्शन आएगा बिबटेक का, इसी पे क्लिक करेंगे और ये आपको उसका सारा टाइटल और ऑथर्स और जर्नल, किस जर्नल में ये पब्लिश हुआ है, इसका वॉल्यूम कौन सा है, पेज नंबर कौन सा है, टोटल पेजेस कितने हैं, किस ईयर में ये पब्लिश हुआ था और इसका पब्लिशर कौन है, सारी डिटेल आपके पास आ जाएगी। तो आपने ये सारा कॉपी करना है और अपने डॉक्यूमेंट के अंदर आके जो ये आपके पास एरिया है, पोर्शन है, बिगिन फाइल कंटेंट, यहाँ पर इसको पेस्ट करना है। अब वन थिंग मोर, आप अपने उस फोल्डर में चले जाएं जहाँ पे आपने अपना ये डॉक्यूमेंट जो है वो सेव किया हुआ है। तो वो डेस्कटॉप के ऊपर हमने एक लाटेक्स का फ़ोल्डर बनाया हुआ था, उसके अंदर हमने सेव किया हुआ था। तो हम वहाँ पे आ जाएंगे और ये आपके पास एक फ़ाइल जनरेट हुई होगी reference.bib के नाम से। इसको ओपन करेंगे और इसके अंदर भी आप वो सारा कंटेंट जो है वो पेस्ट करेंगे जो उस आर्टिकल की डिटेल हमने गूगल स्कॉलर से कॉपी की थी, वहाँ पर आप इसको पेस्ट करेंगे और इसको कर देंगे सेव। ये सेव का ऑप्शन आपको नज़र, इसको सेव करेंगे।
या कंट्रोल एस से भी आप इसको सेव कर सकते हैं। वापस अपने डॉक्यूमेंट के अंदर आएंगे और इस एरिया को देखें, इस एरिया को, ये जो आपको नज़र आ रहा है लिखा हुआ है आर्टिकल, ये चेंज भी हो सकता है। अगर आप कोई बुक को साइट करना चाहते हैं तो शायद यहाँ पर लिखा होगा बुक, चूँकि हमने एक रिसर्च आर्टिकल को साइड करना है तो दैट्स वाई यहाँ पे आर्टिकल लिखा हुआ है। इसके बाद ये कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट हुआ है और फिर ये लिखा हुआ है वाइटसन 2009 मशीन और फिर एक कॉमा लगा हुआ है। सो कॉमा से पहले और इस कर्ली ब्रैकेट के बाद जो भी लिखा होगा इसको कहते हैं रेफरेंस की या इसको साइटेशन की कहते हैं। आपने इसी को कॉपी करना है और वापस आना है अपने डॉक्यूमेंट के अंदर जो जो कंटेंट आपने लिखा हुआ है, जो कंटेंट आपने उस आर्टिकल से कॉपी किया हुआ था, इसको अब हमने साइड करना है। तो ये जो लिखा हुआ है एंड पे आपने इसको साइड करना है। सो इनसाइड अबाउट द वेरी नेचर ऑफ द मैथ्स, यहाँ पर आप साइड करेंगे स्पेस देके बैकस्लैश और लिखेंगे साइट। साइट जैसे लिखेंगे तो ये आपके पास आएगा बिब आईडी। तो जो हमने ऑलरेडी, मैंने आपको कहा था, ये जो है ये इसको साइटेशन की भी कहते हैं, रेफरेंस की भी कहते हैं, बिब की भी कहते हैं। ये यहाँ पर कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करें, तो ये मैं इसको यहाँ पेस्ट कर देता हूँ और आगे लिखता हूँ फुल स्टॉप। और जैसे आप अपने डॉक्यूमेंट को बिल्ड करेंगे सो यू विल सी, देखें कि उस पैराग्राफ जो आपने कॉपी किया हुआ था उस आर्टिकल से, उसके एंड पे वो साइट हो गया है, वो 1 नंबर आ गया कि ये आपका रेफरेंस नंबर 1 है। सिमिलरली आपका जो एंड पेज था बिब्लियोग्राफी का, वहाँ पर अगर आप जाइए तो ये ऑलरेडी वहाँ पर साइट हुआ होगा। शिमन वाइटसन एंड डेनियल वाइटसन, उसका जो आर्टिकल है मशीन लर्निंग फॉर इवेंट सिलेक्शन इन हाई एनर्जी फिज़िक्स, एंड आगे जो है वो जर्नल का नाम है और पेज नंबर वगैरह वो सारी डिटेल यहाँ पर है। सो इसी तरह आप किसी भी आर्टिकल को साइट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास कोई और आर्टिकल है, उससे मैंने कुछ पोर्शन जो है वो लिया हुआ है अपने डॉक्यूमेंट के लिए। ये मशीन लर्निंग का, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको ओपन कर देता हूँ। ये एक आर्टिकल है, इसको मैं क्लिक करता हूँ और ओपन करता हूँ तो जैसे ये ओपन हो गया। देखें फॉर एग्ज़ाम्पल इससे मैं ये वाला पोर्शन जो है अपनी थीसिस के अंदर इंक्लूड करना चाहता हूँ, तो इसको आप करेंगे कॉपी और आएंगे अपने डॉक्यूमेंट के अंदर। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको यहाँ पे इंसर्ट करना चाहता हूँ, तो आप देखें इसको बिल्ड करेंगे तो ये पोर्शन जो है यहाँ पर इंक्लूड हो गया। अब इसको साइट करना है तो साइटेशन का तरीका वही है कि आप वापस आएंगे और चूँकि ये आर्टिकल हमने लिया हुआ था तो इस साइट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर ये बिबटेक है, इस पे क्लिक करेंगे। इस पूरे डिटेल्स जो आई गई हैं इस आर्टिकल के रिलेटेड, इसको कॉपी करके जो हमारे पास ये references.bib का डॉक्यूमेंट है, पहले इसको यहाँ पेस्ट करना है और इसको सेव करेंगे। वापस अपने लाटेक्स डॉक्यूमेंट के अंदर आएंगे और इसको यहाँ पेस्ट करेंगे और साइटेशन की जो है इसको कॉपी करके इसके बाद पेस्ट करनी है साइट, और वो साइटेशन की जो है यहाँ पे पेस्ट करनी है। और जैसे आप इसको बिल्ड करेंगे तो ये आपके पास ये रेफरेंस नंबर 2 जो है वो आपके पास आ गया है। ये सिमिलरली अगर आप अपने बिब्लियोग्राफी पेज के अंदर देखेंगे सो वहाँ पर जो आपके पास सेकंड रेफरेंस है वो भी वहाँ पे आ गया है। सो इस तरीके से आप अपना कोई भी जो है रेफरेंस जो है ऐड कर सकते हैं। एक चीज़ और, ये जो ऑर्डर है ये यहाँ पे मैटर नहीं करता। अगर आप कोई रेफरेंस यहाँ पे पहले लिखें और या बाद में लिखें, दैट थिंग डजेंट मैटर। वो ख़ुद ब खुद जो है लाटेक्स उसको ऑर्डर देता रहेगा। जैसे कि मैंने कहा था ये जो हमने ऑप्शन लगाया हुआ है अनसॉर्ट का, तो ये ख़ुद ही उसको सॉर्ट करता रहेगा। फॉर एग्जांपल मैं इसको ऊपर ले जाता हूँ, इस पहले वाले से मैं इसको ऊपर पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे। इनका वो ऑर्डर मैंने चेंज कर दिया, इसको कॉपी किया है तो इसको हटा देता हूँ, फिर डबल नहीं आएगा। ठीक है। सो अब अगर मैं डॉक्यूमेंट को बिल्ड करूँगा
तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा। देखें ऑर्डर वही रहा है, डॉक्यूमेंट हमारा बिल्ड हो गया और डॉक्यूमेंट वही 1 और 2 के नाम से है। इसी तरह हमारे पास इधर शुरू में भी कोई फ़र्क नहीं आएगा, जो पहला था वो पहला ही रही है, जो बाद में था वो सेकंड नंबर पे है। सो दिस ऑर्डर डजेंट मैटर, आप पहले किसी भी रेफरेंस को रख के बाद में रखें, लाटेक खुद ही उसको एडजस्ट करता रहेगा। सो इस तरीके से आप अपने डॉक्यूमेंट के अंदर रेफरेंसेस ऐड कर सकते हैं। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।